समास, कंपाउंड। भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। सामासिक और सटीक शब्दावली अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है, मन पर प्रभाव डालती है। इससे भाषा अलंकृत और सौंदर्यपूर्ण बनती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों एवं विचारों को व्यक्त करना भी एक कला है। भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे भाई और बहन, भाई बहन। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। रसोई के लिए घर, रसोई घर। नीली है जो गाय, नील गाय। जल में उत्पन्न, जलज। कमल। समस्त पद, शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, महात्मा। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। शिवजी। समास विग्रह, समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक अव्ययी भाव समास, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे विग्रह, शक्ति के अनुसार। समस्त पद यथाशक्ति। विग्रह, खटके के बिना। समस्त पद बेखटके। जन्म से लेकर। आजन्म, एक कान से दूसरे कान, कानों कान। 2 तत्पुरुष समास, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कर्ता व संबोधन छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विग्रह, शरण को आगत। समास शरणागत। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गंगा का जल, गंगा जल। रेखा से अंकित, रेखांकित। जन्म से अंधा, जन्मांध। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। परलोक गमन, परलोक को गमन। करण तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। संप्रदान, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान, जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन। अधिकरण, घुड़सवार, घोड़ों का सवार। 3 कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान अपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य। विग्रह, नीला है जो कमल,
समस्त पद नील कमल। नीली है जो गाय, नील गाय। लाल है जो टोपी, लाल टोपी। भला है जो मानस, भला मानस। उपमान उपमेय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। कनकलता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल के समान कर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कमल के समान नयन, कमल नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। 4 द्विगु समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे विग्रह, 4 राहों का समूह। समस्त पद चौराहा, 2 पहरों का समय, दोपहर। 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। 4 मासों का समूह, चौमासा। 5 द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह सीता और राम, समस्त पद सीताराम। सुख और दुख, सुख दुख। उतार या चढ़ाव, उतार चढ़ाव। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा। हार या जीत, हार जीत। 6 बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे विग्रह, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। समस्त पद त्रिनेत्र। गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण, गिरधर। वाणी है पाणी, हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, वीणा पाणी। 6 हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय, षडानन। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पहला पद एवं दूसरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जबकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात राम। बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय समास।